और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे शेयर मार्केट की, जहां हरे निशान के साथ खुला है शेयर बाजार और भारत का जीएसटी कलेक्शन बढ़ने की संभावना है। आपको बता दें, दिवाली तक 2.25 लाख से बढ़ने की संभावना है और सोने के रेट में 7 से 8% तेजी की उम्मीद है, जबकि चांदी की कीमत में 5% तेजी की उम्मीद है। अमेरिकी डॉलर 5% बढ़ने की संभावना है। क्रूड ऑयल डाउन जाने की भी संभावना जताई जा रही है। तो हरे निशान के साथ खुला है शेयर बाजार और आने वाले समय में सोने चांदी की कीमतों में इजाफा होगा। दिवाली तक ये उछाल आप देख पाएंगे। भारत का जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ने की संभावना है और दिवाली तक 2.25 लाख से इसे बढ़ने की संभावना है और सोने के रेट में 7 से 8% की तेजी, जबकि चांदी की कीमत में 5% तेजी की उम्मीद है। और इसी पर हमसे बात करने के लिए मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भारत 24 पर। और सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि आज अच्छी खबर है, क्योंकि देखिए तेजी के साथ शेयर बाजार खुला है। ऐसे में निवेशकों को आपकी क्या सलाह होगी आज? सर आप अनम्यूट कर लीजिए खुद को, शायद आपने फोन म्यूट कर रखा है। देखिए, मेरे हिसाब से हिंदुस्तान की इकोनॉमी बूम कर रही है। हिंदुस्तान की इकोनॉमी की तेजी और तरक्की दिख रही है। बिल्कुल आपने सही कहा। दिवाली तक बिल्कुल सही कहा आपने। जीएसटी कलेक्शन की संभावना है कि 2.25 लाख करोड़ पहुंच जाएगा और इंडिया की इकोनॉमी की जीडीपी ग्रोथ की 7% के आसपास पहुंचने की उम्मीद है। वहीं जहां यूरोप रिसेशन के मुहाने पे खड़ा है, यूएस हमने देखा लास्ट ईयर 2 क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव रही है। जर्मनी लास्ट ईयर लास्ट क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में रही है। और पाकिस्तान की बात करें, एक प्रोडिक्शन मैं करना चाहता हूं आपके प्लेटफॉर्म पे, जो तमाम चैनल पे कर रहा हूं, 50% से ऊपर इन्फ्लेशन वहां आने की संभावना है। और साथ ही साथ पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट और बढ़ने की संभावना है। तो कहीं ना कहीं क्लियर है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी तरक्की कर रही है, हिंदुस्तान की इकोनॉमी तेजी दिखा रही है। सबसे बड़ा फायदा यहाँ रियल एस्टेट को होगा। रियल एस्टेट में 2-3 बेल्ट्स हैं जो लोगों को सजेस्ट करना चाहता हूँ। पहले यमुना एक्सप्रेस वे बेल्ट, दूसरी मुंबई एमएमआर, तीसरी चंडीगढ़ ट्राई सिटी बेल्ट। यहाँ पे तेजी आने की उम्मीद है। गोल्ड प्राइसेस में भी उछाल आने की संभावना है, सिल्वर में भी उछाल आने की संभावना है। साथ ही साथ ओवरऑल इंडिया के अंदर बाइंग और कंजम्पशन का पीक आने की संभावना है। प्री कोरोना डेज से ऊपर जाने की संभावना है, जिसका फायदा जीएसटी कलेक्शन में होगा। और जीएसटी कलेक्शन जैसी 2.25 लाख करोड़ होगी, जीडीपी ग्रोथ हमारी 6.5% से ऊपर पहुंच जाएगी। तो आपके प्लेटफॉर्म पे मैं यही कहना चाहता हूं, दिस ईयर 2023 इज गोइंग टू बी इंडिया ईयर एज फार एज ग्लोबल इकोनॉमी इज कंसर्न। यूएस में ठीक है, यहाँ से आउटफ्लोज गए, जब वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते रहे पिछले साल, यहाँ से लगातार आउटफ्लोज रहे, बट इस बार वो चीज नहीं होने वाली। इस बार यहाँ से आउटफ्लोज यूएस जाने की बहुत बहुत कम संभावना है। साथ ही साथ एफटीएस, मुझे लगता है आने वाले साल में 2 या 3 एफटीएस और जो है साइन हो सकते हैं। साथ ही जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब को रिसेप्शन मिला है, जिस तरीके का आदर और सम्मान उन्हें ग्लोबली मिला है, उसकी वजह से भी इंडियन इकोनॉमी को फायदा मिलने की संभावना है। वो दिखाता है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री साहब की ब्रांडिंग कितनी अच्छी हो रही है और ग्लोबल मनी हिंदुस्तान में और आने की संभावना है। तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी डेफिनेटली इंडिया। मैं स्पेसिफिक शेयर्स को लेकर व्यूज तो देता नहीं हूं, बट ओवरऑल आई थिंक इंडिया के अंदर ग्रोथ बाकी दुनिया के मुकाबले कहीं ज्यादा तेज होने की संभावना है। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 6.5% के आसपास, जबकि चाइना, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश.इन का मानना है, मात्र 3.5%। और जर्मनी और इंग्लैंड माइंडेड 0%, यानी फ्लैट जीडीपी ग्रोथ एग्जिबिट कर सकते हैं पहले 6 महीने के लिए। यूएस में पार्शियल जीडीपी ग्रोथ हो सकती है 0.5% के आसपास। ओवरऑल इट्स गोइंग टू बी इंडिया ईयर। और साथ ही साथ जिस तरीके से रुपी को एक्सेप्टेंस मिल रही है ग्लोबली, वो भी इंडिया को बहुत फायदा देने वाला है। ज्यादा से ज्यादा वॉस्ट्रो अकाउंट खुल रहे हैं, जिससे इंडियन रुपी ग्लोबल करेंसी बनते जा रहा है।
बिल्कुल। देखिए आकाश जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि इन्वेस्टर्स जो हैं वो कई बार इन तमाम चीज़ों को लेकर पचोपेश में फंस जाते हैं। तो आज देखिए मार्केट तो लगातार राइज कर रहा है, तो ऐसे में कहाँ पॉजिटिवली जो है इन्वेस्टर्स को और पूरी कन्विक्शन के साथ आज जो है वो इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है? चलिए आकाश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। उम्मीद है कि आपकी ये टिप्स हमारे दर्शकों के काम आएंगे जिन्होंने आज मार्केट में कहीं इन्वेस्ट करना है या कहीं से इन्वेस्ट करने से बचना है।